नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल रिचनेस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सूरज हिंगे, अलीपुर वर्धा, महाराष्ट्र, इंडिया से। मित्रों, लगभग 2 महीने हो चुके हैं हम यूएसटी और माइक्रोन ग्लोबल पर कोई भी वीडियो प्रकाशित नहीं कर पाए और इसके लिए हमें खेद है। हम एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं और जिस व्यक्ति ने हमारा ध्यान भंग करने की कोशिश की, सतीश काकड़े ने, हमने कुछ दिनों के पहले उस पर एफआईआर दाखिल कर दी है। हमारा स्वभाव है कि हम कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं तो उसे पूरे जिम्मेदारी और ईमानदारी से पूरी तरह करने का प्रयास करते हैं, उसे अधूरा नहीं छोड़ते और जल्द ही उसका भी पार्ट 2 हम प्रकाशित करेंगे। मित्रों, आज का यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी भी स्काईवे टेक्नोलॉजी यानी आज की यूएसटी टेक्नोलॉजी यानी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज में निवेश किया है, चाहे वह किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया हो, चाहे वह स्विग यानी स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप हो जिसे टीएनजी या एवोरिच नाम से जाना जाता है, चाहे वह एसडब्ल्यूसी यानी स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी हो जिसे पहले स्काईवे कैपिटल कहा जाता था, या फिर आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म हो। इन सभी इन्वेस्टर्स के लिए आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वह आपके कई सालों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है और आपके आने वाले फाइनेंशियल रिटर्न से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, हाल ही में माइक्रोन ग्लोबल के 2 ऑफिशियल वेबिनार्स हुए हैं, 26 अप्रैल 2026 और 2 मई 2026, जिनमें जीटीआई यानी ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2026 में, मतलब इसी वर्ष, इन्वेस्टर्स को रीम्यूनरेशन यानी मेहनताना देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम का पहला प्रैक्टिकल फाइनेंशियल आउटपुट है जिसका इंतजार कई इन्वेस्टर्स पिछले 10-12 सालों से कर रहे थे। और इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह रीम्यूनरेशन क्या है, यह कैसे मिलेगा, किसको कब मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में यह समझा दूं कि रीम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग इसे डिविडेंड समझ लेते हैं, जबकि यह दोनों अलग चीजें हैं। रीम्यूनरेशन का अर्थ होता है कंपनी द्वारा अपने इन्वेस्टर्स को दिया गया वह फाइनेंशियल रिवार्ड जो उसके एक्चुअल बिजनेस रिजल्ट्स और प्रॉफिट जनरेशन पर आधारित होता है, जबकि डिविडेंड एक मैच्योर स्टेज पर मिलने वाला नियमित लाभ होता है जो आमतौर पर क्राउड इन्वेस्टमेंट पूरा होने के बाद, मतलब यहां पर यूएसटी के सभी 15 डेवलपमेंट स्टेजेस खत्म होने के बाद या आमतौर पर आईपीओ के बाद पब्लिक कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इसलिए अभी जो प्रोसेस शुरू हो रहा है वह डिविडेंड नहीं है बल्कि रीम्यूनरेशन है, यानी यह शुरुआत है उस फाइनेंशियल रिटर्न फेज की जो आगे चलकर डिविडेंड सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है जब कंपनी आईपीओ की तरफ बढ़ेगी। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो दोनों वेबिनार्स में बार बार समझाई गई है, और वह यह है कि रीम्यूनरेशन किसी भी प्रकार के रीडिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित नहीं है, यानी नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह केवल और केवल रियल बिजनेस एक्टिविटी के परिणाम से आएगा। यानी कंपनी जो एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, फिजिबिलिटी स्टडीज और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, जैसे बेलारूस में प्रोजेक्ट, इंडिया में प्रोजेक्ट, यूएई, नेपाल में और अन्य देशों में जो काम चल रहा है, उससे जो इनकम जनरेट होती है वही इनकम इस सिस्टम का आधार है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्राउड इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्टर्स द्वारा दिया गया कैपिटल। और यह कंपनी का जो फाइनेंशियल मॉडल बताया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पर पूरा पे आउट सिस्टम डिपेंड करता है। कंपनी का मॉडल यह है कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज, ऑफिसेस, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, यह सब इन्वेस्टमेंट कैपिटल से कवर किए जाते हैं, ताकि जो कमर्शियल इनकम आती है वह एक्सपेंसेस में खर्च न हो
और उसे बचाया जा सके और यह बची हुई इनकम आगे चलकर रीम्यूनरेशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब मैं आपको वह 3 सिनेरियो समझाता हूं जो एनाटोली यूनिट्स ने खुद एक्सप्लेन किए और यह पूरे सिस्टम की बैकबोन है। पहला सिनेरियो यह है कि अगर कंपनी की इनकम कम है और इन्वेस्टमेंट इनफ्लो भी कम है तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में कंपनी को अपने पिछले प्रॉफिट का उपयोग करना पड़ेगा सिर्फ सर्वाइवल के लिए, और इस स्थिति में रीम्यूनरेशन देना संभव नहीं होगा बल्कि कंपनी फाइनेंशियल प्रेशर में आ सकती है। दूसरा सिनेरियो यह है कि इनकम और इन्वेस्टमेंट मिलकर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को ठीक ठीक कवर करते हैं, तो इस स्थिति में जो पिछले साल का प्रॉफिट है वह सुरक्षित रहता है और उसी प्रॉफिट से रीम्यूनरेशन दिया जा सकता है। तीसरा सिनेरियो सबसे पॉजिटिव है जिसमें इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं और इस स्थिति में नया प्रॉफिट भी जनरेट होता है और पुराना प्रॉफिट भी अवेलेबल रहता है, जिससे रीम्यूनरेशन का साइज सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों सिनेरियोज में सिर्फ एक चीज बदलती है और वह है इन्वेस्टर एक्टिविटी, यानी इन्वेस्टर्स की सक्रियता। और यही वह पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में आप केवल पैसिव इन्वेस्टर नहीं है बल्कि आप इस पूरे इकोसिस्टम के ग्रोथ ड्राइवर हैं और आपकी एक्टिविटी जैसे नए इन्वेस्टर्स को सिस्टम में लाना, नेटवर्क बिल्ड करना, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, यह सब सीधे सीधे इस सिस्टम की सक्सेस को प्रभावित करता है। अब मैं आपको पे आउट्स स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में समझाता हूं जैसे वेबिनार्स में बताया गया है, और यहां मैं एक भी शब्द बदल नहीं रहा हूं क्योंकि यह बहुत क्रिटिकल है। कंपनी ने कहा है कि रीम्यूनरेशन पे आउट्स 3 फेजेस में होंगे और यह फेजेस इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पीरियड के आधार पर तय किए गए हैं। जिन इन्वेस्टर्स ने 2013 या 2014 से लेकर 2018 तक इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे वह स्विग हो, एसडब्ल्यूसी या आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स हो, उन सभी को अक्टूबर 2026 में रीम्यूनरेशन मिलेगा। इसके बाद जिन इन्वेस्टर्स ने 2019 से लेकर 2022 तक इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें नवंबर 2026 में रीम्यूनरेशन मिलेगा, और जिन इन्वेस्टर्स ने 2023 से लेकर 2026 तक इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें दिसंबर 2026 में रीम्यूनरेशन मिलेगा। यह स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है क्योंकि अर्ली इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा रिस्क लिया था, इसलिए उन्हें सबसे पहले रिवार्ड दिया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि यह रीम्यूनरेशन आपको मिलेगा कहां पर। यह जीटीआई कंपनी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि रीम्यूनरेशन केवल और केवल माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म से किया हो, चाहे आपने स्विग यानी टीएनजी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया हो, या एसडब्ल्यूसी यानी स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के माध्यम से, या आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के माध्यम से, पे आउट आपको केवल माइक्रोन ग्लोबल पर ही मिलेगा। इसलिए अब सबसे क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन आता है और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत गंभीरता से लें। हर इन्वेस्टर को सितंबर 2026 से पहले माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना है और अपना अकाउंट बनाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यानी केवाईसी कंप्लीट करना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी सभी इन्वेस्टर्स को एक यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम में लाना चाहती है ताकि पे आउट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और लीगली कंप्लायंट हो सके। अगर आपने यह रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन समय पर नहीं किया तो आप अपना रीम्यूनरेशन मिस कर सकते हैं और यह आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देता हूं जो वेबिनार्स में दिया गया है, और वह यह है कि अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहां माइक्रोन ग्लोबल एक्टिवली ऑपरेट नहीं करता, तब भी आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं और रीम्यूनरेशन रिसीव कर सकते हैं। बस आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज का एक्सेस शायद न मिले, लेकिन आपके पे आउट राइट्स पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी पॉइंट बताता हूं जो अभी करंट समय में अवेलेबल है।
और जिसे बहुत कम लोग समझ रहे हैं। माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अभी पैकेजेस अवेलेबल है जिनमें लगभग $1 के बदले 350 से लेकर 700 तक प्री आईपीओ शेयर्स मिल रहे हैं, मतलब यूएसटी के, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के। इसका मतलब यह है कि अभी इन्वेस्टर्स के पास बहुत बड़ा मौका है अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने का, और जो लोग अभी एंट्री लेते हैं या अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं उन्हें फ्यूचर आईपीओ गेन्स के साथ साथ अब रीम्यूनरेशन फेज का भी बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा माइक्रोन ग्लोबल केवल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी है जहां आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, रैंक और स्टेटस बढ़ा सकते हैं और रेफरल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। यानी यह ड्यूअल मॉडल है, एक तरफ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स और दूसरी तरफ एक्टिव इनकम अपॉर्चुनिटी। अब अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, और यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने सालों पहले इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अभी तक उन्हें यह जानकारी पूरी तरह नहीं मिली है, या उन्होंने इग्नोर किया है या लापरवाही की है, और अगर उन्होंने अब भी ध्यान नहीं दिया तो वह अपने ही बेनिफिट से वंचित रह सकते हैं। इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद भी जागरूक हो और अपने नेटवर्क में हर इन्वेस्टर तक यह जानकारी पहुंचाए। दोस्तों, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सालों के बाद अब वह फेज आ रहा है जहां एक्चुअल फाइनेंशियल रिटर्न्स की शुरुआत हो रही है, और अगर आपने सही समय पर कदम उठाया तो आप इस पूरे सिस्टम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर स्काईवे मतलब यूएसटी इन्वेस्टर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि यह जानकारी हर इन्वेस्टर तक पहुंचाना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां आपको मिलती है क्लैरिटी पूरी डेप्थ के साथ। धन्यवाद। स्काईवे बनाओ, बिल्ड स्काईवे, यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ, अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ, बिल्ड यूएसटी, सेव द प्लैनेट।